सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पुलिस ने एएमयू के कश्मीरी नॉर्थ ईस्ट छात्रों का मांगा ब्यौरा, कैंपस में गरमाया मुद्दा, निजता के हनन के लगी आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पुलिस ने कश्मीरी और पूर्वोत्तर के छात्रों का ब्यौरा मांगा है। पुलिस ने इससे संबंधित एक प्रारूप भी भेजा जिसमें छात्रों को उनका नाम, पिता का नाम, शहर, राज्य, कक्षा, मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारी भी देनी होगी। अलीगढ़ पुलिस के इस पत्र के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के असिस्टेंट कंट्रोलर एडमिशन फैजल वारिश ने सभी डीन, फैकल्टी, चेयरमैन, प्रिंसिपल सहित एएमयू से जुड़े तमाम विभागों को चिट्ठी जारी की है। उधर छात्रों ने डेटा दिए जाने की अपनी निजता का हनन बताया है। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के पास हमारा पूरा डेटा है, तो पुलिस को आखिर डाटा क्यों चाहिए। आपको बता दूं कि ये एक लेटर हमारे पास आया था 12/11/2022 को, और उसके बाद में 11 पहला जो लेटर आया है वो हमारे पास 12/11/2022 को। उसके बाद में एक रिमाइंडर भी आया है। उसमें सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि हमसे पूरी यूनिवर्सिटी में कुल टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं, कश्मीर के कितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक प्रोफार्मा दिया कि इस प्रोफार्मा के ऊपर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दीजिए। ये लेटर आया है पुलिस अधीक्षक प्रज्ञान अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सिग्नेचर से। और एक दूसरा सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ कश्मीर के या दूसरे लड़कों के बारे में आया है, बल्कि जो हमारे और दूसरे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के यहाँ के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसी पैटर्न में तकरीबन उनके बारे में भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। और ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन कहलाती है, जो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल रहती है, वो तकरीबन हर साल ये जाती है। और उन्होंने लिखा भी है कि इस कार्यालय को अभिलेखीकरण हेतु आवश्यकता है, मीनिंग देयर बाय दैट फॉर मेंटेनिंग दैट डेटा या डॉक्यूमेंट this type of the information is required. Therefore every year we provide this type of the information to the concerned department. तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के हों, बल्कि टोटल नंबर आप देखो लिखा हुआ है इसमें आपको मैं कि एमयू में कुल छात्रों की संख्या एवं जम्मू कश्मीर प्रांत के। एक तो ये लेटर है, दूसरा लेटर है जिसमें यह है कि सब और तमाम स्टेट के बारे में लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है और जिसको मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है, क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया, अलीगढ़ पुलिस विभाग की तरफ से एक पत्र मिला है, ये पिछले साल भी आया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि जो जम्मू कश्मीर के छात्र हैं उनकी संख्या, नाम, पता, क्लास और कोर्स इत्यादि के कॉलम बने होते हैं। उसी कॉलम के फॉर्मेट पर इन्फॉर्मेशन जाती है। केवल जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, अन्य छात्रों के बारे में भी डेटा जुटाया जाता है। जानकारी तकरीबन हर साल मांगी जाती है। डाटा मांगे जाने को एएमयू के छात्रों ने निजता का हनन बताया। एएमयू में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र रॉन्स मकबूल ने बताया कि कश्मीर या अन्य जगह के छात्रों का डेटा लगातार यूनिवर्सिटी के पास रहता है, लेकिन प्रशासन को अब क्या जरूरत पड़ गई, हमारी निजता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर इनको डेटा चाहिए तो ये बताया जाए कि प्रशासन को हमारे डेटा क्यों चाहिए, हम परेशानी में पड़ गए हैं। एक अन्य कश्मीरी छात्र मुसहब ने बताया कि पहले भी डेटा लिया जाता था, लेकिन निजी जानकारी नहीं होती थी, पता और कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया जाता था। इस बार क्या जरूरत पड़ी कि इस तरह का डेटा लिया जा रहा है, स्पष्ट होना चाहिए। बच्चों को पहले बता देना चाहिए कि उस डेटा का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अलीगढ़ से लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। देखिए, ये फॉर्म 31 को रिलीज़ हुए हैं और हमारे पास कल ही या परसों आ गए हैं। तो इसमें इन्होंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगी है जेएंड के स्टूडेंट्स की। उसमें हमारे नाम, हमारे पेरेंट्स के नाम, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के साथ साथ फ़ोन नंबर भी मंगवाए हैं इन्होंने। तो ये नोटिफिकेशन पे ये लिखा गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी ये एसपी अलीगढ़ को जाएगी। तो ये इस तरह की कोई एक नोटिफिकेशन 31 को आई है। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? उनका कहना ये है कि हम सभी स्टूडेंट से भरवा रहे हैं। देखिए, हमें सभी स्टूडेंट्स का तो पता नहीं, खैर हम ये कहेंगे कि हम जेएंड के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, इससे पहले हमारे
ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई है। ये आज पहली बार हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के लड़कों के साथ एक इशू रेज़ हुआ था, उसको लेके ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो थे वो परेशान हैं, जहनी दबाव में चल रहे थे। और जब ये नोटिफिकेशन हमारे तक पहुंच गई तो और जहनी दबाव में इस नोटिफिकेशन ने धकेल दिया है। और सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स को ही नहीं, और हमारे पास घर से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की कॉल्स आते हैं, वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और जहनी दबाव उन पे भी आ गया है, तो वो भी इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। जी, पहली बात तो ये है कि ये मुझे 10-12 साल यहाँ मुझे भी हो गए हैं एनरोल। तो जैसे इंतज़ामिया से बात हुई था, उनने ये बोला कि हम पहले भी भरवाते हैं। तो मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, ठीक है। तो दूसरा, हमें पहले तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है क्यों ली जा रही है, वाई क्यों ले रही है, क्योंकि इस पे जो मेंशन है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जानी है। तो हम खुद इस बात से चिंतित हैं कि ये क्यों ली जा रही है इन्फॉर्मेशन। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे पहले क्या इस तरह की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, इसके पीछे क्या मंशा है? मंशा तो हम नहीं बता सकते, मंशा तो हमें या एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही वो बताएंगे, क्योंकि हमें खुद इस बात का नहीं बताया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों ली जा रही है। अगर हमें डिटेल में इसके बारे में बताते तो एटलीस्ट हम कुछ बोल पाते इसके बारे में कि क्यों ली जा रही। और स्टूडेंट सारे वरीड हैं इस चीज़ को लेके कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या आपकी तफसीलात यूनिवर्सिटी निज़ामिया के एडमिशन ब्लॉक पर नहीं है जो दोबारा ली जा रही है इस तरह से? एग्जैक्टली देखो, पहली चीज़ तो है कि स्टूडेंट्स की जितना भी डाटा है वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास है, यूनिवर्सिटी कंट्रोलर के पास है, इनफैक्ट के DSWO के पास है। तो स्टिल उस लेटर को स्टूडेंट के पास भेजना, स्टूडेंट के उस पर, तो ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि पहले तो ये इन्फॉर्मेशन राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रही है, ठीक है। अगर ऐसी डिटेल, उसके फ़ोन नंबर भी लिए जा रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी देना चाहे तो वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी दे सकती है, लेकिन स्टूडेंट को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं, तो इसका ये समझ नहीं आ रही है हमें।